महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि लहू से लाल थी। पांचों पांडव विजयी हुए थे, लेकिन ये जीत उनके लिए किसी भी तरह हर्ष का विषय नहीं थी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। गांधारी, जो अपने सुपुत्रों की मृत्यु से शोकमग्न थी, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, जो युद्ध के बाद शांत भाव से खड़े थे। उसी क्षण अपने हृदय के आक्रोश और पीड़ा में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे वासुदेव, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी कुल आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे वर्षों बीतते गए, गांधारी का श्राप रंग लाने लगा। यदुवंश के लोग मद और अहंकार में डूबते गए। एक दिन ऋषियों की उपेक्षा कर यदुवंशियों ने एक भयंकर अपराध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने उन्हें भीषण श्राप दिया कि वे एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने उत्सव मनाते हुए मदिरा का सेवन किया। छोटे से विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही कुल के भाई आपस में एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। वही कुल जो कभी अद्वितीय था, आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। यदुवंश का अंत हो गया। ये सब देख श्री कृष्ण दुखी हो उठे। उन्होंने अर्जुन से द्वारका को छोड़ने का निर्देश दिया और स्वयं वन में चले गए। उन्होंने सोचा, ये लीला अब पूरी हो चुकी है। वन में एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ध्यान में लीन हो गए। उसी समय एक बहेलिया, जिसे जरा नाम से जाना जाता है, ने उन्हें सोते देखा। उनके पैर हिरण की तरह दिखाई दिए और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगा। बहेलिया जब पास गया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये वही जरा है जो त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली। उस समय मैंने छुपकर बाली का वध किया था। ये कर्म का फल है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। धरती जैसे कुछ क्षण के लिए थम गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वो लीला पुरुष जो जगत के कर्ता धर्ता थे, इस धरा से विदा हो गए। लेकिन इस कथा का एक और पहलू है, राधा। राधा, जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम कहा जाता है, उनका साथ कभी विवाह या सांसारिक रिश्तों में नहीं बंधा, लेकिन आत्मा का संबंध उससे कहीं गहरा था। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, तब राधा ने उन्हें भौतिक रूप से खो दिया। लेकिन राधा का मन, राधा की चेतना और राधा का रोम रोम अब भी वृंदावन की गलियों में कृष्ण को ही खोजता रहा। समय बीतता गया। राधा अब वृद्ध हो चुकी थी। उनकी आंखों की चमक कम जरूर हुई थी, लेकिन उनमें आज भी श्री कृष्ण की छवि स्पष्ट दिखाई देती थी। राधा अब वृंदावन के पास एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वे दिन भर बस श्री कृष्ण का नाम जपती, रास की स्मृतियों में खोई रहती और यमुना किनारे बैठकर वही बांसुरी की धुन सुनती, जो अब केवल उनकी स्मृति में थी। एक दिन श्री कृष्ण को यह अनुभूति हुई कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा उद्धव को वृंदावन भेजा, राधा से अंतिम बार मिलने के लिए। उद्धव राधा के पास पहुंचे। वृद्ध राधा को देखकर उनके नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, माते, श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अंतिम बार उनसे मिले। राधा समझ चुकी थी, अब मिलन होगा, लेकिन यह मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का होगा। राधा ने अंतिम बार यमुना तट की रेत को छुआ, वृंदावन की हवाओं को महसूस किया और फिर धीरे धीरे मथुरा की ओर चल पड़ी। कहते हैं, कृष्ण ने राधा को एक सुंदर भवन में आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने राधा के लिए स्वयं फूलों की सेज बनाई थी। जैसे ही राधा वहां पहुंची, कृष्ण ने उन्हें देखा। वर्षों बाद वो मिलन हुआ, लेकिन शब्दों के बिना। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बस लीला के नियमों ने हमें दूर रखा। राधा मुस्कुराई, वही मोहक, वही मधुर मुस्कान जो केवल कृष्ण के लिए थी। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे,
क्या तुम मुझसे कोई वर मांगना चाहोगी? राधा ने कहा, प्रभु, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा करें। आज जब मैं इस संसार से जाऊं, उस क्षण आप मेरी आंखों में हो, बस इतना ही। श्री कृष्ण मौन हो गए। राधा श्री कृष्ण के चरणों में बैठीं और उन्होंने अपने नेत्र धीरे धीरे बंद कर लिए। वो धड़कने जो केवल श्री कृष्ण के लिए चलती थी, धीरे धीरे थम गई। राधा ने अपने प्राण त्याग दिए, पर वे मरी नहीं, वे श्री कृष्ण में विलीन हो गई। कहते हैं उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि उनकी बांसुरी अब राधा के बिना अधूरी थी। ये कथा केवल प्रेम, वियोग और मृत्यु की नहीं, बल्कि कर्म, समय और लीला की गहराई को दर्शाती है। गांधारी के श्राप से जो विनाश आरंभ हुआ, उसने ये सिखाया कि अधर्म चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें यह समझाती है कि हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है तब वह भी नियमों के अधीन होता है। राधा का प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम सांसारिक बंधनों से परे होता है और आत्मा के स्तर पर होता है। इसलिए यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य को प्रकट करने वाली अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, अगर राधा और श्री कृष्ण की ये अनसुनी कथा आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ये प्रेम कथा हर दिल तक पहुंचे।